बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में वो हासिल करना चाहते हैं जो आज तक आपने हासिल नहीं किया, तो फिर आपको वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया है। इस बात को लिखकर अपने कमरे में कहीं लगा लें और इसे रोज़ पढ़ा करें। हर काम का एक नतीजा होता है। अगर आप एक काम एक ही तरीके से करेंगे तो आप इसे जितनी बार मर्जी कर लें, आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो मिल रहा है। रिजल्ट को बदलना है तो तरीका बदलना पड़ेगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं हैं, आपकी ज़िंदगी वैसे नहीं है जैसी आपकी ख्वाहिश है, जैसी आप गुजारना चाहते हैं, तो आपको अपनी ज़िंदगी को गुजारने का तरीका बदलना पड़ेगा। ज़िंदगी को गुजारना चाहते हो तो तरीका बदलो, कुछ मुख्तलिफ कर लो, कुछ कुर्बानियाँ दो। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हमेशा याद रखना, ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं बदलेंगे तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपको क्या बदलना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, अपने इल्म को ताकत बनाएं। आपने बचपन से सुना होगा, नॉलेज इज़ पावर। इल्म एक ताकत है जिसकी बुनियाद पर आप ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इल्म उस वक्त तक ताकत नहीं बन सकता जब तक आप इसे अमल में नहीं लाते, उसे अप्लाई नहीं करते। बहुत से लोग किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती। वो कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते। अगर आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे तो वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की सूरत में आपके पास रहेगा, वो पावर नहीं बनेगा। आप तैराकी सीखना चाहते हैं तो आपको तैराकी पर बहुत सी वीडियो, बहुत सी किताबें मिलेंगी। आप वो पढ़ना शुरू कर दें। आप सारी की सारी पढ़ लें, सारी वीडियोस देख लें, उनको ज़बानी याद कर लें, फिर आप तैराकी नहीं कर पाएंगे। तैराकी सीखने के लिए आपको उस नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पानी में उतरना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखना कि इंसान नसीहत से नहीं बल्कि तजुर्बे से सीखता है। तो इसलिए अगर आप गुर्बत से निजात चाहते हो, जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करें। दोस्तों, दूसरी बात, अपने नाकामियों को कामयाबी का जीना बनाएं। गरीब और अमीर लोगों में बड़ा फ़र्क होता है। अमीर लोग अपने नाकामियों को कामयाबी का जीना बनाते हैं, जबकि गरीब इंसान की नाकामी रहती है। गलतियां हर कोई करता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, कामयाबी हो या नाकाम। गलती सबसे होती है, नाकामी सबको मिलेगी। लेकिन इस दुनिया में 90% लोग वो होते हैं जो गलती करने के बाद उसे तस्लीम ही नहीं करते। वो अपने आप को डिफेंड करती हैं, एक्सक्यूज़ पेश करते हैं, इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं। जब तक हम अपनी नाकामियों को तस्लीम नहीं करेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं और उन्हें ना दोहराने का ऐद नहीं करेंगे, वो नाकामी ही रहेंगी। वो कामयाबी का जीना कभी नहीं बन सकेंगी। दोस्तों, तीसरी अहम चीज़ है आपकी सोच का बीज। गरीब और अमीर इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा फ़र्क उनकी सोच का होता है। गरीब लोगों की सोच सारी उम्र छोटी ही रहती है। वो सारी ज़िंदगी कुछ सोच ही नहीं पाते, करना तो दूर की बात। इंसान की सोच एक बीज की तरह होती है, यह आपके आने वाले ज़िंदगी का तयन करती है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। मतलब जैसे आप सोचेंगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी होगी। 99% लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि इन्होंने कुछ बड़ा सोचा और उसे हासिल नहीं कर सके, बल्कि वो इसलिए नाकाम होते हैं कि इन्होंने कुछ छोटा सोचा और उसे हासिल कर लिया।
قائد اعظم جب وکیل بنے تو اس وقت بہت بڑی لا فارم نے قائد اعظم کو اپنے ساتھ کام کرنے کی آفر کی۔ وہ بہت اچھی سیلری پیکج دے رہے تھے، لیکن قائد یہ کہہ کر ان کی جاب ٹکرا دی کہ میں اتنے پیسے روز کمانا چاہتا ہوں۔ دوستو، یہ ہوتی ہے بڑی سوچ۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان زندگی میں اتنا ہی بڑا کر سکتا ہے جتنا بڑا وہ سوچ سکتا ہے۔ اس لیے اگر امیر بننا چاہتے ہو تو اپنی سوچ کو بڑا کرو۔ یہ بات یاد رکھو کہ بڑا کرنا مشکل نہیں ہوتا، بڑا سوچنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بڑا سوچنے کے لیے ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ اور زندگی میں نیا سوچو، صحیح سوچو، سیکھتے رہو، سکھاتے رہو۔